कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वो खुद एक मंजिल बन जाते हैं। और जब बर्फ गिरती है तो लगता है जिंदगी एक सफेद किताब बन गई हो, जिसमें हर फ्लेक एक नई कहानी लिख रहा हो। ये कोई आम हिल स्टेशन नहीं है। यहाँ हर सुबह सिर्फ धूप नहीं, एक एनर्जी लेकर आती है, एक फीलिंग कि तुम किसी खास जगह पर हो। तवांग, जहाँ मोनेस्ट्री सिर्फ ध्यान का स्थल नहीं, बल्कि एक दिल को सुकून पहुंचाने का जरिया भी है। आज मैं निकल रहा हूं तवांग से बुमला पास के लिए, एक जगह जहां हर किसी का जाना पॉसिबल नहीं होता। परमिट मिल गया, ड्रोन ने फिर से अपना साथ देना चालू कर दिया और ऊपर से आसमान ने बर्फ बरसाकर इस दिन को यादगार बना दिया। खाली बर्फ देखो कितनी पड़ गई। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे सब कुछ सफेद होता गया, सड़कें, पहाड़, आसमान और अंदर का सुकून भी। हेवी स्नोफॉल ने रास्ते को मुश्किल बनाया, लेकिन इस राइड को दिल के सबसे करीब बना दिया। शुरू करते हैं आज का सफर तवांग से बुमला की तरफ। Hello and welcome back to a fresh new video. My name is Raj and you are watching Weekend Wanderer. तो मैं हूँ अभी तवांग में। मेरे पीछे आप ये नज़ारे देखेंगे जो मेरे सामने अभी नज़ारे हैं। कितनी खूबसूरत तवांग की घाटी है, कितना खूबसूरत टाउन है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम सारे गैजेट्स को चार्जिंग में लगाया, कल की सारी रिकॉर्डिंग्स को हार्ड डिस्क में डालना और ड्रोन को एक बार फिर से देखा कि ड्रोन मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। एंड हाथ सी एरर चला गया, अपने आप ही चला गया, क्या हुआ पता नहीं। And then this happened. सो ड्रोन फुटेजेस आपने देखे, कैसे लगे आपको ड्रोन फुटेजेस आप बताइए ज़रा कमेंट करके। और पीछे के नज़ारे आप देख ही लीजिए, बादल पूरे शहर के ऊपर ऐसे उतरे हुए हैं। आई कैन सी द माउंटेन्स फिल्ड विथ स्नो, आई कैन सी ब्यूटीफुल ऑर्किड्स, आई कैन सी अ ब्यूटीफुल टाउन। थोड़ा सुबह बारिश हुआ है, इसमें मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाने वाला हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हियर द एम्बियंट साउंड। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है, वो पहाड़ों की जो सुबह होती है, झरने की कहीं से आवाज़ आ रही है। आज का प्लान है कि हम 8 बजे के आसपास बुमला पास चलेंगे एंड बुमला पास के लिए परमिट आ गया है। लेट मी गेट अ टी देन आई विल टॉक टू यू। इट्स गुड, इट्स लॉट ऑफ मिल्क, लेस शुगर, लेस टी, बट एनीथिंग इज़ वर्थ विद दिस व्यू। आई विल गो टू बुमला। बुमला का परमिट आ गया है। बुमला का परमिट का ये चक्कर रहता है कि आपको आने के बाद 1 दिन लगेगा परमिट निकालने के लिए, बिकॉज़ वो लोकल ऑफिसर्स में जाके आपको सारे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। इनर लाइन परमिट आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका परमिट मिलेगा। सो जनरली क्या करिए कि अगर आप आ रहे हैं, जिस होम स्टे में या होटल में बुक कर रहे हैं, उनसे बात करिए, वो आपको करवा के देंगे। एडिशनल चार्जेस हैं आपके 2000 रुपये फॉर अ व्हीकल एंट्री 4 व्हीलर और 500 रुपये लगता है कुछ 2 व्हीलर एंट्री का। सुबह बारिश हुआ है, सो मे बी देयर वाज स्नो डाउटफुली, बट चलो चल के देखेंगे। तो मेरा परमिट तो आ गया, 8 बजे परमिट लेके आएगा बंदा एंड 8 बजे आई विल लीव एंड आई विल मेक श्योर आई विल कम बैक बाय 2। आई विल गो टू माधुरी लेक दैट इज़ नियर बाई, और माधुरी लेक और बुमला पास करके मैं शायद आज दिरांग निकल जाऊँगा एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक तो ऐसी ही प्लानिंग चल रही है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको नज़ारे कैसे लग रहे हैं, आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है। थोड़ा सा शांत है ये सफ़र, लेकिन है अच्छा। अभी 6:30 बज रहा है और सुबह बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है यहाँ पे 5 बजे से ही इस पार्ट में। तो 6:30 बज रहा है, अभी 8 बजे तक कुछ काम है नहीं। थोड़ा सा एडिटिंग के लिए बैठेंगे। कितना भी आप काम कर लो, वो कभी वो नहीं होगा कि हाँ ये मैक्सिमम है। सबसे बड़ा बात है अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। यस, क्योंकि अब जितना भी काम करो ना,
आपका जो बॉस है, माने आपका जो हायर अथॉरिटी है बॉस में, वो ना कुछ एक ठोस पॉइंट ले लेगा। भैया आप तो किया है, लेकिन ये वाला तो आप देखा ही नहीं है। काम ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे, काम खत्म नहीं होगा। इसके लिए जब मौका मिले निकल लो पहाड़ों पे। पहाड़, समुंदर, हम लोग तो दोनों ही बहुत। मैंने ये देखा अंकल कि जैसे अभी लोग क्या करते हैं, जैसे साउथ इंडिया गए तो वहाँ पे ढूंढते हैं छोले भटूरे। हाँ, कि आते हैं पहाड़ों, गलत बात है, गलत बात। आएंगे पहाड़ पे तो ढूंढेंगे डोसा इडली। बहुत वो गलत बात। लोगों को जहाँ हो आप वहाँ का खाओ, लोकल फूड खाओ, लोकल खाओ। लोकल फूड का मजा ही अलग है। क्योंकि शहर में आप वही खा रहे हो, रोज खा रहे हो, और कल जाओगे फिर वही खाओगे। यहाँ जो है वो नहीं मिलेगा। वही मैं तो वही जब से निकला हूँ, जो लोकल मिले वही खाने का। भाई ब्रेकफास्ट आ गया है, टाइम हो गया 7:30, मेरा पास भी आने वाला होगा और ब्रेकफास्ट भी आ गया। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ही ब्रेकफास्ट में ही। सो वी हैव सम ऑमलेट, ऐसे वी हैव सम सब्जी यू सी, बढ़िया मिक्स वेज, एंड देन वी हैव सम रोटी एंड दैट्स इट, रोटी ऑमलेट, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इन 1800. It's really nice. YouTube ने फाइनली मेरी थोड़ी सी लाइफ इजी कर दी। सिंस मॉर्निंग आई वॉज स्ट्रगलिंग टू डू वन टास्क। क्या हो गया कि मेरा ये SSD है जो कि मैकबुक के साथ चलता है, ठीक है, और ये HDD है जो कि मेरा फॉर्मेटेड है NTFS विंडोज़ फॉर्मेट में। तो वो विंडोज़ में मैं यूज़ कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से मतलब HDD से कुछ भी मेरे लैपटॉप में तो आ जा रहा है, लेकिन लैपटॉप से या फिर मेरे हार्ड डिस्क से उस पर कुछ कॉपी नहीं हो रहा। अब मैं कल से परेशान, ये हार्ड डिस्क 1 TB की है, वो 2 TB की है, ये फुल हो गई, अब उस पर जा ही नहीं रहा। तो सुबह से परेशान था, यूट्यूब खंगाल मारा, फाइनली जाके एक रिजोल्यूशन मिला। आधे घंटे से उसमें परेशान हूँ, अब जाके डेटा कॉपी चालू हुआ है, फाइनली रिलीव्ड। उसमें 200 GB है, तो कम से कम कुछ काम हो जाएगा मेरा। Cute little intruders. Beautiful weather to ride to Tawang. Sun is up and we are all set. टाइम हो गया 8:30 and थोड़ा ट्रांसफ़र में लगाया है, डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा टाइम ले रहा है। सो आई थॉट मीन वाइल आई विल शो यू हाउ द परमिट लुक्स। सो ये कुछ परमिट है, ये आपको देखो 11 बजे से पहले एंट्री करना है, और गाड़ी नंबर, नाम मेरा पूरा, और ये देखो लेफ्टिनेंट कर्नल के साइन लगेंगे, सर्किल ऑफिसर के साइन लगेंगे, और ये आपको एक दिन पहले निकलवा लेना है, तभी आप बुमला जा पाओगे। सो बुमला अराउंड 1.5 घंटा है यहाँ से। चलो चलते हैं, व्यूज़ बहुत शानदार हैं, निकलते हैं। डाटा ट्रांसफ़र बहुत टाइम ले रहा है, से निकल रहे हैं। फाइनली वी आर इन तवांग। मैंने बताया केवल पढ़ा था किताबों में, सुना था, देखा था यूट्यूब पे, और मैं हूँ फ़िलहाल तवांग में। वाह, तवांग मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे कि कभी कभी आप कुछ चीज़ सोचते हो और वो हो जाती है साली। मतलब गजब है भाई, गजब है। आपको बस उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा एंड इट विल हैपन, इट विल हैपन। टाइम हो गया है 8:54, वी हैव स्टार्टेड एट 8:45, 10 मिनट्स पास हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया। हमें 8 बजे निकल जाना चाहिए था। आई वॉज रेडी ऑल सेट, बट वो आपको तो मालूम ही है, उस चक्कर में हम निकल नहीं पाए। किस चक्कर में वो भी आपको मालूम है। सो देर आए दुरुस्त आए, बट आए सही, वैसी वाली बात हो गई है भाई। बुमला सीधा है, बुमला बुमला सीधा। चलो भाई, बुमला सीधा है, सीधा। हम गूगल पे उतना भरोसा करते भी नहीं है कभी कभी। यूटर्न कहीं काहे के लिए बोल रहा है, क्यों? हम उल्टा जा रहे हैं, हमें वो सीधा रोड पकड़नी है। ओल्ड मैन, ये सारी गाड़ियाँ बुमला ही जा रही हैं, लाइन से देखोगे अगर आप। सो दिस इज़ नाउ, आई थिंक नाउ आई एम ऑन द सेफ ट्रैक, क्योंकि गूगल भी सही बता रहा है, लोग भी सही जा रहे हैं, तो अभी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी पहुँचेंगे जितना उतना जल्दी आएंगे, और कुछ लोग आ भी रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे जाके आ सकते हैं भाई।
वो देखो बुद्धा की स्टैचू पे हम आ गए। ओहो हो, वो देखो कितनी बड़ी बुद्धा स्टैचू है। Thought it's going to be 16 kilometers. 33 kilometers is too much. It will take 2 hours. बुमला, नुंगला, बुमला, तो टेरेन यार, मज़ा आ गया आज मुझे। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको करना चाहिए यार। जो अच्छे खासे राइडर्स हैं ना, जिनको राइडिंग का शौक़ है, जिनको है नए जगह एक्सप्लोर करने का और अच्छी डेस्टिनेशंस पे, वो क्या दिख रहा है शहर, तवांग शहर, वो करो भाई। आप लोग नॉर्थ ईस्ट करो, तवांग करो, नॉर्थ सिक्किम करो, मज़ा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा। गार्डन गार्डन, लद्दाख स्पीति तो सभी करते हैं, डू नॉर्थ सिक्किम। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है भाई, एक अलग अनुभव है। मैंने बहुत कम राइडर देखे हैं। अगर लद्दाख चले जाओ, आपको स्पीति चले जाओ, भर भर के राइडर्स हैं, भर भर के। हर शहर से, हर छोटे बड़े कस्बे से आपको स्पीति में, लद्दाख में मिल जाएंगे, बट नॉट इन नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में या तो आपको बंगाल के मिलेंगे राइडर्स, या तो बाहर से कुछ राइडर्स आके अपनी मतलब रेंट पे बाइक लेके बंगाल से वो मिलेंगे, बट वो भी इक्के दुक्के। एंड आई हैव नॉट सीन दैट मच क्राउड इन नॉर्थ सिक्किम। तवांग में भी क्या बहुत नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो फेमस हुआ है ना, यहाँ अभी भी उतना नहीं हुआ है। ये अभी भी थोड़ा सा है अनटच्ड छपरी क्राउड से। सो यू विल एक्सपेक्ट गुड डिसेंट राइडिंग एक्सपीरियंस ओवर हियर। गाड़ियाँ गई हैं फंस, आर्मी की गाड़ी है और मेरी है बाइक। क्या कर रहा है भाई ये लोग, स्टार्ट ही नहीं रहे क्या इसकी गाड़ी? रोक के बातचीत करेंगे तो यही होगा ना, मूर्खों की तरह। ये पहाड़ पे एक ढलान पे खड़ा है, वो ढलान पे खड़ा है, दोनों ड्राइवर बातचीत कर रहे हैं कि हाँ कैसा चल रहा है बताओ, सब ठीक? चाले भाप निकल रही भाई मुंह से हैं। यहाँ साले इनकी बातचीत चल रही है। अभी मैं कुछ स्पीड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एकदम शार्प एजेस टर्न्स नहीं मार रहा हूँ, एकदम स्मूथ, एकदम कंट्रोल 10-20 की स्पीड पे ही आराम से मैं देखो चल रहा हूँ। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। टायर ख़राब है, आई नो, एंड पीपल आर कंसर्न। मैंने मैं फ़ोटोज़ डाल रहा था स्टोरीज़ पे, सो पीपल गॉट कंसर्न कि भाई टायर चेंज करो नहीं तो कुछ हो सकता है। एंड आई ट्रूली एक्सेप्ट देयर कंसर्न एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट कि भाई आप लोग इतने फ़िक्रमंद हो मेरे लिए, धन्यवाद। हमारी छोटी सी जो फैमिली है, हमारी जो छोटी सी दोस्ती यारी वाली जो फैमिली है ना, वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं जब हम कोई ऐसे सोलो राइड्स पे जाते हैं। सो दे आर updated. Aishabat. So till now we have covered 13 kilometers in half an hour. Wow. 10 किलोमीटर जनरली होता है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर होता है, बट 13 किलोमीटर इन हाफ एन आवर इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। एंड दिस इज़ ऑल अप क्लाइंब एंड वेरी स्टीप। मुंह से भाप निकल रही है मेरे बात करते करते, बट हमारा हौसला कौन तोड़ेगा भाई साहब। नथिंग इज़ impossible for me and my bike. We are here to make things possible. We are here to explore the world. We are here to explore India, one ride at a time, one ride at a time, one place at a time, and one moment at a time. Live every moment. कल हो न हो बादल देखो आज हैं, कल हो न हो कल हम शहर में धूल खा रहे होंगे। हिंजोड़ी में इतनी धूल है ना कि मैं निकलता हूँ अगर ऑफिस के लिए तो समझो मेरे हाथ पैर मुंह सब काला हो जाता है धूल से, पॉल्यूशन से। एंड जब तक है ये थोड़ा सा समय मेरे पास, कीमती समय, मैं जी लेना चाहता हूँ। दोबारा मैं हिंजोड़ी पहुँचूँ, पुणे पहुँचूँ तो मेरे पास केवल ये मेमोरीज़ रहें आज की, तवांग की, इस राइड की, इस सोलो राइड की मेरी बस मेमोरीज़ मेरे साथ रहें तब तक, जब तक मैं दूसरी राइड प्लान ना करूँ। बस यही चाहिए, नहीं तो फिर शहर की भाग दौड़ में खो जाऊँगा भाई, खो जाऊँगा, खर्च हो जाऊँगा। आज अच्छा आपको एक बात बताऊँ, आज जो सुबह अंकल मिले थे ना, वो एटॉमिक रिसर्च में थे और वो एटॉमिक रिसर्च से रिटायर हुए हैं, ठीक है। 2018 में रिटायर हुए हैं, हाँ। तो 18 के बाद से ही वॉज ओनली ट्रैवलिंग। उनके बेटे का प्रोफाइल भी इतना सही है, ही वॉज अ टूरिज़्म कंसल्टेंट इन गवर्नमेंट ऑफ असम। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय में है वो, और टूरिज़्म कंसल्टेंट है। सो उनको क्वार्टर मिला है तो अंकल गए, एक महीने उन्हीं के पास हैं, घूम रहे हैं बढ़िया। तो अभी तवांग में है 2 दिन। सो ही इज़ लाइक कि वो ज़िंदगी पर उन्होंने बहुत काम किया। वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो खर्च हो गए, उन्होंने कुछ किया नहीं।
बट लेकिन अब जब रियलाइज़ हुआ ना, तब से उन्होंने ऐसा घूमना चालू किया, पूछो मत। लेकिन वही बोल रहे हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। न कभी काम कम हुआ, न कभी कमी कम हुई, बस मैं कम हो गया। भाई साहब, इसलिए ट्रैवल करो, नहीं तो बुढ़ापे में आप रिग्रेट करोगे। लिख के ले लो ये बात मेरी, लिख के। बुढ़ापे में काम ख़त्म नहीं कर पाता। काम अगर आप सोचोगे आज कर लेता हूँ, कल घूमूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। काम हमेशा बढ़ेगा, आप खर्च होते जाओगे, ये याद रखो। आपकी उम्र खर्च होती जाएगी, पैसे भले कमा लोगे, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। बस फिर आखिरी में यही होगा, यार काश मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। ये बाइक राइड में जो अभी कर रहा हूँ ना, क्या पता मैं ऐसी में नहीं कर पाऊँ। मेरे जॉइंट्स पेन दर्द होंगे, मेरी कमर दर्द होगी, मेरा शरीर दर्द होगा, मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, मुझे लॉन्ग राइड होगी ही नहीं मुझसे। 80 में तो नहीं होगी ना, अभी तो मैं 40 में होने वाला हूँ। तो फिर ऐसा चल रहा है। और अगर मैं सोचूं कि यार मैं 20 साल और नौकरी कर लूं, 60 के बाद आके करेंगे, क्यों भाई? नौकरी करने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। जीना ये भी एक पार्ट है जीने का। ट्रैवल करो, करो ट्रैवल। कितना बोलूं भाई मैं आप लोग को। ये है तवंग शहर। हम हैं तवंग शहर से एकदम ऊपर और एकदम हाइट पे आ गए हैं इस टाइम पे। यहाँ से 40 मिनट का और रास्ता है। बुमला पास का रास्ता देखो कौन सा लेके हम आए हैं। वो ऐसा घूम जलेबी बन के फिर वहाँ नीचे, वहाँ कहीं रुके थे बादलों के नीचे। और अभी हमें जाना पता कहाँ है? वो घूम के वो पूरा, ये देखो दिखाऊं, उधर से घूम के वहाँ कहीं जाना है पीछे। देखो भाई, हरियाणा से हैं आप, बाइक लेके आए हरियाणा से? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके यार। बहुत कम मैंने बाइक देखी है ऐसी जो अपनी बाइक लेके आए। घूमने का मजा अपनी बाइक में कंफर्टेबल है अपनी बाइक। मीटियोर 350। 2.5 महीने से घूम रहे हो आप? घूम तो बहुत लंबे टाइम से रहे हैं, पर अभी ये टूर 2.5 महीने से चलेगा। भाई शाबाश। ये है भाई द यंग मॉन्क, यूट्यूब से घूम रहे हो भाई। बताओ, ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि आप भी एक दिन ऐसा यूट्यूब से अर्निंग हो कि घूमो, काम ना करना पड़े। ये भी तो एक तरीके का अपना शौक है, शौक को काम बना लिया। नहीं, ये बहुत सही है। देखो भाई का यूट्यूब चैनल है द ओल्ड मॉन्क, द यंग मॉन्क। अभी भी ओल्ड मॉन्क चढ़ी हुई है, तो यंग मॉन्क है। इन्होंने बताया कि एक हॉस्टल है 500 रुपये में, सो आई विल बी स्टेइंग देयर। अगर प्लान हुआ तो मैं अपना सामान लेके उधर चला जाऊँगा एंड आई विल नॉट गो टू दिरांग जो पहले प्लान था, बट देखते हैं आगे के सब। मेरा भी वैसा अनप्लान चलता है पूरा, बेस्ट रहता है, जहाँ मर्जी वहाँ रुके, जहाँ जैसा चल रहा है बस चल रहा है। चलो फिर चलें आगे। चले 11 बजे तक पहुँचे। हाँ, वो उसने परमिट दिया है कि 11 बजे से पहले पहुँचना है। लेट्स गो। तो भाई एक द यंग मॉन्क करके भाई मिले, उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। 30 से 40 हज़ार की उनकी अर्निंग होती है। मैंने उनको बताया कि 1800 में मैं रुका हूँ भाई। ही गॉट शॉक्ड। तो भाई उन्होंने एक सजेस्ट किया कि 500 में एक बेड है। और बहुत सही यार, सुंदर। तो अब हम वहाँ जाएंगे आज। कल रात तो थोड़ी सी मैं लेट भी हो गया था और ऑफिस के कॉल्स भी थे, और मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं फिर थोड़ा सा घूम पाऊँ, एक्सप्लोर कर पाऊँ। सो मैं रुक गया। महंगा पड़ा, आई नो, बट आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। बट आज हम उधर चल देंगे, दिरांग नहीं जाएंगे। कल ये बोल रहे हैं शेरगांव जाओ, एक बहुत ही सुंदर छोटा गांव है। आप शेरगांव रुको फिर गुवाहाटी जाना, क्योंकि शेरगांव बहुत खूबसूरत है। तो भाई इतनी तारीफ़ की तो अब हमें जाना तो पड़ेगा। तो कल अब हम तवांग से सीधा शेरगांव जाएंगे, शेरगांव रुकेंगे एक रात एंड देन वी विल गो टू गुवाहाटी। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रोज़न रहती है, बट अभी तो पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। भाई रुके हैं। ओहो, ये देखो यहाँ पे तो भाई टेस्टिंग और गोला बारूदी चल रही है। ये देखो बंकर्स हैं आर्मी के। अब विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, पता नहीं कहाँ से चढ़ते चढ़ते ऐसे करके फाइनली वी आर एट क्लाउड नंबर 9. We have covered 20 kilometers in the matter of 1.5 hours. This is army area and we need to stop the cooking, and it's shivering cold.
visibility is 0. I'm just going at the speed of 10 and it's started snowfall. See my bag. आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसे दिख जाएंगे. So बुमला is around 15 kilometers more from here. 15 किलोमीटर की ऐसी राइड जन्नत वाली होने वाली है कि स्नोफॉल मिलेगी आपको आज बुमला में. दैट इज़ फॉर श्योर. ऑल अराउंड लॉट ऑफ स्नो एंड freezing cold. Shivering cold. It's shivering cold. It's not freezing. No, it's shivering. Shivering, freezing जो बोल लो, दिमाग काम करना भी थोड़ा सा बंद कर रहा है. भाई की नंबर प्लेट ही नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है, कौन सी गाड़ी लेके आया है. दिस इज द पास. से देखो स्नो पड़ रही है. पास रखते हैं और snowing, it's freezing cold. स्नो देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखो. The views are breathtaking, man. The views are awesome. It's snowing. कितनी difficult life है यहाँ पे आर्मी की, हाँ. And they are here protecting our borders from enemy. टैंक देखो मेरा आगे. ऐसी बर्फ पड़ रही है ना, ऐसी बर्फ पड़ रही है जैसे बारिश होती है ना, वो बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं आपके आप तक आते आते वो जम जा रही हैं. हाँ, वो पतली वाली स्नोफॉल नहीं हो रही कि एकदम फ्लेक्स में हो रही है, एकदम बढ़िया झुरझुरी नहीं, हार्ड जैसे ओले पड़ते हैं ना. ये प्रॉपर बारिश है, लेकिन यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि वो बारिश में जम जा रही है पूरी. मेरे टैंक पे देखो, मेरे हाथ पे देखो, आपको समझ में आएगा कि हाउ डिफिकल्ट द टेरेन इज. See, I told you, right? There are many beautiful lakes in between. And see, once you to reach Bumla Pass, you'll be crossing many lakes like this. It's my bike will skid if I'll not be cautious. So let me focus on riding instead of vlogging. Out of the world. ये imagine नहीं करने के लिए, ये feel करने के लिए, you have to come here. You have to come and witness by yourself. You have to come to Bumla. बताता तो आप यकीन नहीं करते कि ऐसी कोई टेरेन है. ये देखो कि ऐसी कोई टेरेन है और मैं ऐसी किसी टेरेन पे राइड किया हूँ. फुल बारिश, फुल बर्फ और फुल माइनस के टेम्परेचर्स में सोलो. And it's so good to be here. No, देखो it's snowing and we are going. let it be any circumstances, I will not stop. No challenge is bigger than my dreams. No challenge is bigger than what I have to achieve. Fuck man, it's hard. The terrain is very difficult. बर्फ है, slippery है, so we have to be cautious. थोड़ा सा what a terrain, what a experience. ओ भाई साहब, इस ब्लैक आइस, फ्रेश आइस है. ओ भाई साहब, गई गाड़ी गई. इट विल नॉट गो. ओ तेरी की, ओ तेरी की. ऊपर नहीं जाएगा ना? थैंक यू. ओ भाई, ऊपर बहुत बर्फ है. हाँ, थैंक यू. महाराष्ट्र, पुणे.
हाँ हम लोग गए वापस आ गए। अच्छा, जाके वापस आ गए, सबमिट किया। ये तो इससे तो नहीं जा। वो दिक्कत हो रहा है। हाँ फुल आइस हो रहा है ना। खाली बर्फ देखो कितनी पड़ गई। हाँ। अभी ऐसा हो रहा है, देखो हमें असम के कुछ भाई मिले जो हमारी मदद किए। यहाँ पे पूरी ब्लैक आइस है, इट्स स्किटिंग। और यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर के ऊपर वहाँ जाना है और फुल बर्फ़ पड़ रही है, यू कैन सी। मेरे तो बालों में आ रही होगी बर्फ़। और लगता नहीं है कि हम ऊपर तक पहुँचेंगे। एनीवेज बाइक की कंडीशन ये नहीं है कि ऊपर तक चली जाए। वी विल बी स्टेइंग हियर, विल सी। अगर कोई 4x4 आएगी तो लिफ्ट लेके ऊपर तक कोशिश करेंगे, समिट कर लें अपना कंप्लीट। बाइक यहीं छोड़ देंगे। बहुत अगर बर्फ़ पड़ेगी तो शायद यहाँ से वहाँ निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी। बट स्नोफॉल हो रहा है, लाइव स्नोफॉल। टुडे इज़ 18th of April, गुड फ्राइडे। एंड अभी मैं हूँ बुमला पास के जस्ट पास में। तो भाई कोई रिस्क नहीं लेने का, सही बात है। जान ज़्यादा ज़रूरी है, घूमना ठीक है, कहीं पैरों में चोट लगी ना भी तो लंबा राइड है। हाँ सो हाँ, जो एक्सपीरियंस है ना ये हम बता नहीं सकते कैमरे के आगे कैसा फील है, कैसा अनुभव है। यू हैव टू कम हियर टू विटनेस दिस। आप कैमरे में बैठ के पीछे, आप टीवी में, मोबाइल में देखोगे ना, सो ये आप समझ नहीं पाओगे यार, जो अनुभव है ना ये। हाँ हाँ, ये देखो ऐसा कुछ हालत हो गई है बाइक की। स्नो पूरी भयंकर पड़ रही है। अब ज़्यादा स्नो पड़ेगी तो दिक्कत होगी। निकल जाना चाहिए क्या यार? हाँ नहीं नीचे। ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ। फ़ोन लगाना है चार्ज में, पहले तो बर्फ़ हटाए। तो ये विचार बन रहा है कि चलते हैं ऊपर।